नमस्कार साथियों और मित्रों, मैं एसएल मीना काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो विषय बालक बालिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बालक अक्सर कहा करते हैं कि सर हमें याद नहीं होता। हम बहुत पढ़ते तो बहुत है, लेकिन वो याद नहीं रहता, हमारी स्मृति से, मेमोरी से निकल जाता है। तो साथियों, इसका मेरे जीवन का अनुभव रहा है। मुझे भी याद नहीं होता था, लेकिन किस तकनीक के माध्यम से मैं लंबे समय तक उसको याद रखता हूँ, वो तकनीक मैंने खुद ने बनाई थी। तो आप उस तकनीक को मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए और इसको स्किप मत कीजिए, ताकि आप इस वीडियो के बारे में जान सके और आपको वो जो समस्या याद नहीं होने की, उसमें आपको सहयोग मिल सके। तो प्यारे मित्रों, बात करते हैं याद नहीं होने की। अक्सर मुझे भी पहले याद नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं सोचता था कि किस तरह से याद रखा जाए। तो प्यारे मित्रों, कोई भी नई जो हम बात पढ़ते हैं, पहली बात है, कोई भी नई बात पढ़ते हैं तो हम उसको जानी हुई बात से जोड़ते हैं। अगर जानी हुई इस बात से जोड़ लेते हैं तो चीज़ हमें ज़रूर याद रहती है, या फिर उसका कोई फॉर्मूला या कोई स्टोरी से जोड़ लीजिए, तभी जा कर के वो याद रहेगी, अन्यथा याद नहीं रहेगा। कोई भी जैसे हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी एक अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लो, पूरी कहानी बना लो, कहानी से, ताकि वो कहानी में जुड़ जाएगी। जिस प्रकार से फूल होते हैं, फूल बिखरे हुए होते हैं, उनको समेटना एक जगह बिना माला के नहीं रखा जा सकता। तो सबको एक माला में पिरो लीजिए, तो वो माला में आपको हर फूल एक जगह मिलेंगे। तो इसी प्रकार से अपनी जो हर चीज़ हम पढ़ते हैं, किसी भी विषय के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको अपने एक स्थिति में, या फिर एक कहानी में, या फिर एक कोई भी जो घटना है, उससे आप उसको जोड़ लीजिए, तो आपको ज़रूर याद रहेगी। जैसे अक्सर मुझे कोई व्यक्ति है जो मुझे कहीं पे मिला है, उसका नाम था मदन लाल। और अक्सर हम जब मिलते हैं तो हम भूल जाते हैं। और जब मैंने 5 साल बाद वो वापस मुझे मिला, तो सर उसने बोला कि सर आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने आपको नहीं पहचाना। कहा सर मैं वहाँ पे मिला था आपको और मेरा नाम मदन लाल है। अरे वाह, अच्छी बात है। तो इस बात को फिर मैंने अनुभव किया कि यार आपने कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो भूलना व्यक्ति की एक होती है, प्रकृति में होती है। तो इसके लिए एक फार्मूला अपनाया। जैसे भी कोई व्यक्ति मिले, तो कोई भी व्यक्ति मुझे मिलता तो मैं उस व्यक्ति को अपने गांव में, अपने आसपास में कोई भी अपने जो व्यक्ति होते थे उससे जोड़ लेता था। जैसे उसका मदन लाल है, तो अपने गांव में कोई व्यक्ति है, उससे उसको जोड़ लेता था। तो कभी कभी वो व्यक्ति मिलता था तो वो व्यक्ति का संबंध जो अपने दिमाग में बैठता था उस व्यक्ति से उसे जुड़ जाता है, तो हम तुरंत उसके बारे में याद कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी है। आप बहुत पढ़ते हो लेकिन याद नहीं रहता क्योंकि आपके जो दिमाग है, इसमें वो स्टोरी बन कर के सेव नहीं हो पाता है। आप पढ़ते बहुत घुसाते हो, बहुत पसाते हो, लेकिन उसमें सारे डिलीट हो जाते हैं। तो उसको सेव रखने के लिए आप उसको मेमोरी का जो स्पेस हो, आपके दिमाग में स्पेस है, लेकिन उसमें वो सेव नहीं कर पाते हो। तो उससे अपनी कोई काल्पनिक कहानी बना लीजिए, उससे भी आपको याद होता है। या कोई अपने जो भी चीज़ें प्राकृतिक से संबंधित हैं, पारिवारिक है, उससे से उस बात को जोड़ लीजिए, आपको ज़रूर याद रहेगी, मेरा वादा है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे अंग्रेजी में भूल जाता हूँ याद, कितने पढ़ता हूँ मैं, बहुत पढ़ता हूँ। बहुत सारे बालकों से मेरी बात होती है, बेटा आप याद किया करो। वो कहते हैं कि सर हमें याद रहता ही नहीं है, हम बहुत याद करते हैं इंग्लिश में। तो बालकों, इसमें इंग्लिश में याद रखने का एक तरीका है। अगर वो तरीका आप में नहीं है तो आप कितने पढ़ो याद नहीं रहेगा। उसका जो मूलभूत है वो होता है स्ट्रक्चर, वाक्यों का स्ट्रक्चर। यदि आपको वाक्यों का स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो जो वाक्य पढ़ते हैं वो तो गायब। आप उसको किस तरह से वापस बोलोगे, किस स्ट्रक्चर में वापस बोलोगे? तो उसका स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। मुश्किल से 20 या 25 स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। 25 भी बहुत होता है, अगर 15 भी स्ट्रक्चर याद कर लेते हो तो आप
अपने वाक्य बना सकते हो, मन में आए जो भी बना सकते हो। और जो वाक्य पढ़ रहे हैं आप, तो आप समझो कि कौन सी स्ट्रक्चर में है, तो आप उसको बना लोगे। ठीक है, अब देखो ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा आगे सब्जेक्ट होता है, पीछे वर्ब होती है। सब्जेक्ट को वर्ब को भूल जाओ, ये तो याद, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आप भूल जाओ, इनको एक तरफ रख दीजिए। रख दिया, ये जो भाई फर्स्ट में तो आएगा सब्जेक्ट और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ बात है वर्ब की, वर्ब की बात है। वर्ब में डिफरेंट ही अलग अलग स्ट्रक्चर में आते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो आई, आप सब्जेक्ट बोले आई और पीछे वाला, ठीक है, और फूड, और फिर बीच में वर्ब हो जाएगी, तो आई ईट फूड हो गया। अब ऐसे ही वाक्य, जो अगर पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, आई एट फूड। अगर कोई ये वाक्य आप पढ़ोगे, कहीं पे भी मिल गया, तो आपको याद रहेगा। इससे संबंधित बहुत सारे वाक्य सेकंड फॉर्म के हो सकते हैं, तो आपको याद रहेंगे। आगे बात करते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो इज़ेमार आईएनजी हो गया। ठीक है, अब आप इस तरह सब्जेक्ट, इज़ेमार, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न बन गया। और रहा है, इसमें खा रहा है, खा रही है आ जाएगा, रहा है रही आ जाएगा। मैं जयपुर जा रहा हूँ, आई, और इज़ेमार में से एम, गोइंग, गो, आईएनजी, गोइंग टू जयपुर। इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ऐसे वाक्यों की ऐसे पैटर्न्स बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। है जो थर्ड फॉर्म, है जो के साथ थर्ड फॉर्म आती है, उसमें चुका होती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट तो चुका है, पास्ट परफेक्ट चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट तो चुका होगा। तो इसमें है जो थर्ड फॉर्म। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। मैं खाना खा चुका होऊंगा, उस समय तक खा चुका होऊंगा, तो आई विल हैव ईटन फूड। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न में बना लीजिए। जैसे ख़त्म होने वाला है, इट इज़ अबाउट टू, वर्ब के पास फॉर्म। बस आने वाली है, इट इज़ अबाउट टू कम, बस, या बस इज़ अबाउट टू कम। बहुत सिंपल है। तो आप अंग्रेजी के मुश्किल से 15-20 जो पैटर्न होते हैं, मैं पैटर्न इस वीडियो में नीचे लिख दूंगा, आप उनको देख करके भी आप उस पैटर्न से इंग्लिश में याद रख सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका था इंग्लिश में, हिंदी में याद रखने का। प्यारे मित्रों, आप कक्षा में, परीक्षा में, या कॉम्पिटिशन की परीक्षा में अगर वहाँ बैठोगे, तो वहाँ एक एकदम एग्जैक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो आप एक, अगर 10 में से या 20 में से एक क्वेश्चन भी गलत कर गए, तो आप एक बहुत सारे पेज ले जाओगे, मेरिट में नहीं आ पाओगे, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे। इसलिए हर जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उसको नई नई स्टोरीज में जोड़ लीजिए। बहुत सारे ट्यूटर होते हैं, वो जो अलग अलग स्टोरीज उनको जोड़ करके उस पूरे जो टॉपिक है उसको उसमें जोड़ देते हैं और बच्चों को याद करवा देते हैं। वही जब एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसका जो बहुत बाल की खाल निकलने वाली जो बात होती है, वो भी निकल जाती है। एकदम सटीक आंसर हम उस सूत्र के माध्यम से पता कर लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। आप काल्पनिक कहानी बना लीजिए, या वास्तव में अपने जो परिदृश्य हैं, परिवार, वातावरण, उससे उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, और अपने जो इंग्लिश में मुख्य जो पैटर्न्स है, उनका आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ना तो आप इंग्लिश में भूलोगे और न ही हिंदी में भूलोगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप इसको अपने जीवन में आजमा के देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो, तो इस मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो आपको मिलते रहें। और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।